मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो पहले डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। वास्तव में मल्टीपल्स जो होते हैं वो एक मल्टीप्लिकेशन का ही एक फॉर्म है। आपसे कहा जाए कि फाइंड द मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स में आपको मल्टीप्लिकेशन ही करनी होती है जिसके भी आपको मल्टीप्लायर्स निकालने होते हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अ मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अनोदर नेचुरल नंबर। जब हम एक नंबर में, किसी भी नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, जैसे हमारे नेचुरल नंबर हैं। अगर हम इन नेचुरल नंबर में किसी दूसरे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट मल्टीप्लायर्स या मल्टीपल्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 8, तो देन यू विल मल्टीप्लाई 8 इन एनी नेचुरल नंबर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी आपको नंबर की 8 में मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आपको रिज़ल्ट प्राप्त होगा वो सभी 8 के मल्टीपल्स होंगे। सेम इसी तरह से 11 की अगर हम बात करें, 11 में अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही आ जाएगा। 11 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 22 हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी 11 के मल्टीपल्स हैं। हम चाहे 11 में 11 की मल्टीप्लाई कर दें, वो भी 11 का मल्टीपल होगा। 12 की मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स जिस भी चीज़ के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, जिस भी नेचुरल नंबर के, उसमें आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, कि जितने भी नंबर होते हैं वो 1 के मल्टीपल होते हैं, क्योंकि 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई की जा सकती है। और अगर आपसे बात करें कि 8 है तो 8 के कितने मल्टीपल्स पॉसिबल हैं, तो 8 में आप 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 की कर सकते हैं। आप 100 की कर दीजिए, 100 की हो सकती है। 1000 की कर दीजिए, 1000 की भी हो जाएगी। जो 8 की 1000 से मल्टीप्लाई करके आएगा 8000, वो अगेन 8 का मल्टीपल होगा। आप लाख की कर दीजिए, आप 8 लाख लिखेंगे तो वो भी मल्टीपल होगा 8 की, क्योंकि हम 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की 8 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कहीं पर भी एंड नहीं होते। तो इसीलिए किसी भी नेचुरल नंबर के अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल्स कितने मल्टीपल पॉसिबल्स हैं, तो मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है और हम किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, इसीलिए हमारे जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर के आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल लिख सकते हो। इसी का एक एग्जाम्पल की बात करें हम, आपसे कहा जाए राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। आपसे अगर फर्स्ट की बात करता है तो आपको स्टार्टिंग करनी होगी 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 की बात है तो केवल 5 तक के लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 1 × 12 मल्टीपल है 12 का। 12 2 × 24, 36, 48, 60, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। दे आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 12। आपसे यहाँ पे फर्स्ट 5 की बात की है, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट निकालने के लिए स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं, शुरू के जो नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5, उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। और डायरेक्टली आपसे कह दिया जाए कि राइट द 15th मल्टीपल ऑफ 7, तो इट्स वेरी इजी। कौन सा मल्टीपल निकलवा रहा है आपसे? 15, तो आप 7 की 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 105, यह आपका 15th मल्टीपल है 7 का। तो इस तरह से इस वाले मल्टीपल्स में आप कितने भी मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के, नेचुरल नंबर के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अगर आपसे फर्स्ट 5 निकालने हैं तो आप स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आपको कोई रैंक निकालनी है 5th 6th 7th, तो आप उसी नंबर की अपने नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको वही वाला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। हम फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर क्या होता है? अ नंबर विच डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और उसके बाद कोई भी फैक्टर ना बचे, फैक्टर नहीं, रिमाइंडर ना बचे, तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 45 है और आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 × 45, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर लीव नहीं कर रहा। तो 5 और 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। तो 5 और 9 फैक्टर कहलाएंगे 45 के, एंड 45 कहलाएगा आपका
प्रोडक्ट। तो कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्टर्स के बारे में उन्हें डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। जैसे कि अभी हमने मल्टीपल्स में देखा कि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट्स, बट जब हम फैक्टर्स पे आते हैं तो फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब आपसे अगर 4 के कहा जाए कि 4 के फैक्टर निकाल दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि 1 जितने भी हमारे नंबर्स हैं सबका एक फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद, अगर आप बात करें कि 4 के 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 4 के 2 फैक्टर, एक तो 1 हमेशा होगा और एक 4 हमेशा होगा। किसी भी नेचुरल नंबर के, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हमेशा होते हैं, 1 और 4 2 फैक्टर हमेशा होते हैं। एक वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। तो 2 फैक्टर तो इसके हो गए। अब जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं, अब बात करते हैं 4 की, तो 4 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, ये डिवाइड हो गया, यानी 2 भी इसका एक फैक्टर हो गया। बट जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 4 को 4 से करेंगे 1 हो जाएंगे। हम ये अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करते, यानी हमने जो डिवाइड करना है, यदि हमारे पास 4 लिखा हुआ है तो हमें 4 को 1 2 3 4 से ही डिवाइड करना है। हमें 4 से ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 हमारा छोटा नंबर हो जाएगा। अगर हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलने वाला नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। अगर हमें 4 के फैक्टर्स निकालने तो हम 4 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से। उससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते डिवाइड करने के लिए। तो इसलिए जो फैक्टर्स होते हैं दे आर फाइनाइट, वो फाइनाइट होते हैं, मीन्स उन्हें आप काउंट कर सकते हो। फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस यही होता है कि फाइनाइट में आपको पता होता है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, कि कितने आपके फैक्टर्स होंगे। इनफाइनाइट में हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो 4 के हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे 1 2 और 4 हो जाएंगे, तो ये हमारे फिक्स होते हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हो। इसी पे लिखा है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वो अपना खुद का फैक्टर हमेशा होगा, क्योंकि 4 से हमेशा पूरा डिवाइड जाएगा। हमेशा अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसी हर एक नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मेन वो डिवाइड करने का है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जितने भी फैक्टर होंगे वो कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। अगर 4 है तो 4 के सारे फैक्टर या तो 1 2 3 होंगे, 4 हो सकते हैं, लास्ट 4 हो सकता है, लेकिन फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। जबकि मल्टीपल्स हमेशा मोस्टली उस नंबर से बड़े ही होते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, राइट द फैक्टर ऑफ 24। तो देखिए 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। 24 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। और जो फैक्टर्स आप जाएंगे 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख लिया है। 9 से डिवाइड होगा, नहीं हो सकता। 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप चेक करेंगे कि 24 1 से लेकर 24 के जो नंबर्स हैं उनमें केवल 1 2 3 4 6 8 12 और 24 से ही डिवाइड हो सकता है। तो आप देखिए, आप इन्हें यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, कितने फैक्टर्स निकले 24 के, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर्स हैं। जबकि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट्स हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। और ये जितने भी आपके फैक्टर्स निकल कर आए हैं, आप किसी भी नंबर से 24 को डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा। अगर आप किसी नंबर से चेक कर रहे कि उसका फैक्टर है या नहीं, आप डिवाइड कीजिए, यदि रिमाइंडर आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा। ओके, थैंक यू क्लास। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।